हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस आपकी सुपर टेट के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं और डे बाय डे मैं अब इसको स्पीड अप कर रही हूँ। यानी कि आपकी जो एक क्लास होती थी लैंग्वेज क्लास, काफ़ी दिन से करीब 50वीं लैंग्वेज क्लास होने जा रही है। आज शायद 48 क्लास हुई है हमारी लैंग्वेज की अलग से। तो ये सुबह 10 बजे चलती है। ये शाम के 5 बजे वाली क्लास में आप देखते हैं जीके, जीएस एंड एसएसटी के क्वेश्चन। और एक रिक्वेस्ट थी कि टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन कराए जाएँ, तो मैंने टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर दिया। हालांकि उसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ, लेकिन आपको पता है कि नोटिफिकेशन जो है वो हार्डली 2 या 3 वीडियो का ही जाता है, जिसमें हमारा सुबह वाला, शाम को 5 वाला और करंट अफेयर की क्लास ऑलरेडी हो जाती है। तो इस वजह से मैं जो भी वीडियो थ्योरी की या किसी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रही हूँ, उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल भी किसी को भी नहीं जा रहे हैं। तो मैं शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप एक बार चेक कर लिया करिए, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे आके प्लीज़ जब भी यूट्यूब पे आया करिए तो एक बार चेक ज़रूर कर लिया करिए और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना होगा प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन, देखेंगे हमारी शाम 5 बजे वाली क्लास के जो टॉपिक्स रहते हैं उन पर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस। 1500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज़ ही पूरी चलेगी। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। यानी कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा ऊंचाई को प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होता है वो हो जाता है सी, जहांगीर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां या फिर बीरबल? तो यहाँ उत्तर जो सही आता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, जो आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपके एसएसटी के सिलेबस में है, ठीक है। जीके में तो सारी हिस्ट्री आ जाएगी, लेकिन एसएसटी के सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री है सुपर टेट के, एंशियंट हिस्ट्री नहीं है। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो आंसर होता है वो क्या हो जाता है, दादा भाई नौरोजी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो के या फिर लॉर्ड रिपन के? और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना जो है वो हुई थी, ठीक है। उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? आपको बता दें कि पहले जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो हमारा मूल संविधान बना था उसके हिसाब से, और बाद में संशोधन करके उसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। तो कब ये हुआ ही आपको बताना है। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, या 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, या फिर कोई नहीं? बिल्कुल गैस करिए फटाफट से। चलिए ठीक है, तो देख लेंगे आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। जितने भी लोगों ने ये गेस किया बिल्कुल सही है, सबको वेरी गुड। जो लोग इस वीडियो को लाइव नहीं देख रहे हैं, यानी कि शाम को 5 बजे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो आप जो है लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा आपके कितने सही हुए हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जाता है यहाँ पे, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है सामान्यतः प्रधानमंत्री। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? केवल एक बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, या कितनी ही बार, जितनी बार जीते? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है कितनी भी बार बन सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से ऑप्शंस देखिए, के सी नियोगी, एन के पी साल्वे, के सी पंत, या के संथानम? उत्तर सही होता है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के सी नियोगी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली
के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये आपका कला वाले फील्ड में आ गया है, वो एसएसटी के सिलेबस में भी है और जीके में तो इंक्लूडेड ही है। गरीबों की कथकली कौन से नृत्य को कहा जाना जाता है इस नाम से? चलिए देखेंगे उत्तर जो सही होता है। तो ओट्टन तुल्लन, ओट्टन तुल्लन को गरीबों की कथकली कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली? सो उत्तर यहाँ पे जो सही होगा आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण यानी आंसू के कण, वन साम्राज्ञी, ये सारी एक्चुअली पेंटिंग्स हैं। जैसे एक पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग्स है जिसमें कि शाहजहां खड़े होकर ताजमहल को देख रहे हैं, बुद्ध और सुजाता साथ में हैं और कमल के पत्ते पर आंसू गिरे हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं। तो आपको ये बताना है कि ये चर्चित कृतियाँ किसकी हैं? नंदलाल बोस की, राजा रवि वर्मा की, जैमिनी राय या फिर अवनींद्र नाथ ठाकुर जी की? चलिए देखेंगे उत्तर। बिल्कुल तुक्का लगा दीजिए, नहीं पता तो तुक्का लगाने में कोई कंजूसी नहीं। अभी कौन सा एग्जाम हो रहा है, फिर एग्जाम ही होगा तो क्या, जो नहीं बनेगा तो लगा के तो आना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, अवनींद्र नाथ ठाकुर जी। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? त्योहार, ये भी आपका हो जाता है इसमें। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान? गुड़ी, गुडी एक्चुअली, नॉट गुड़ी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? विषु, उत्तर सही जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल में। एक बार वीडियो को प्लीज सभी लोग लाइक कर दीजिए। फिर चलते हैं अब साइंस के क्वेश्चन में। ऑक्सेनोमीटर, इसका प्रयोग करते हैं किस चीज़ के लिए? प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए, वृद्धि के मापने के लिए, मतलब कि किस चीज़ की वृद्धि? पौधों की, ठीक है। रसाकर्षण की दर मापने के लिए या ऊर्जा ह्रास की दर मापने के लिए? ऑक्सेनोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाता है, वृद्धि मापने के लिए। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर यानी O3 क्या करता है? ये क्वेश्चन यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है, लेकिन यही प्रश्न आपके पहले सुपर टेट 68,500 शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें पूछा गया था, ठीक है। पैराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, फटाफट से देख लीजिए, CO एंड CO2 में परिवर्तित करता है, यह वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। जब उस टाइम पे फर्स्ट सुपर टेट हुआ था तब वो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था तो उसमें ऑप्शंस नहीं थे, पर घुमा फिरा के यही पूछा गया था कि जो ओजोन लेयर है वो किससे जो है हवाई सुरक्षा करती है, जिसका उत्तर था पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज। तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए। मीना माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई थी? सीसा, पारद, फ्लोराइड या फिर DDT? अब ये जो है मीना माता महामारी आपके SCRT की बुक के सिलेबस में है, यूपी टेट में पूछा जा चुका है पहले भी। चलिए देख लेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली पारद यानी कि मरकरी जो होती है उसकी पानी में अगर मरकरी है तो उसके कारण से ये बीमारी होती है। क्वेश्चन का पूछने का बस तरीका, लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज ये हो गई, ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बस यही चीज़ रहता है। मेन चीज़ आपको क्या पता है कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, ये चीज़ आपको याद करके जाना है। जीवाणु की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, टोरिसेली? एंड इसके लिए आंसर करेक्ट होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेनहॉक। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? यानी कि वो मेटल है फिर भी वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इंसुलेटर कह सकते हैं कि है इलेक्ट्रिसिटी का। जो लोग इंग्लिश मीडियम से उनके लिए मैंने इसको ट्रांसलेट किया है। जनरली क्या होता है, धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत करंट है, तरंगे जो है उसको अपने से पास होने देती हैं।
तो सही उत्तर यहाँ पे क्या चाहता है, लीड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है तो धातु, लेकिन फिर भी ये विद्युत का कुचालक यानी कि इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। निम्नलिखित में किस अधातु यानी कि नॉन मेटल में धातु ही चमक पाई जाती है? जो है तो नॉन मेटल, मेटल नहीं है, धातु नहीं है, पर उसमें चमक जो है वो धातु में जैसे होती है वैसी पाई जाती है। ग्रेफाइट, आयोडीन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल उत्तर सही आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाता है। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में ही शाइन पाया जाता है, चमक पाई जाती है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक हीरे को अगर काट दीजिए या काट दिया गया है तो वो और ज़्यादा मतलब, या फिर उसकी जो नॉर्मल हीरे की जब कटिंग की जाती है जैसे ज्वेलरी में यूज़ करने के लिए, तो वो क्यों जगमगाता क्यों है? प्रॉपर से जो कटिंग जिसमें हो गई रहती है हीरे में, वैसे मिलता तो है तो वैसे कटिंग तो हुई नहीं रहती है, फिर इसको किया जाता है, तराशा जाता है ना, उसमें क्यों जो है जगमगाहट होती है? बिल्कुल उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, है ना। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? अच्छा प्रश्न है, देखने में बहुत इजी सा प्रश्न है, यूपीपीएससी में पीसीएस सॉरी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप समझ सकते हैं कि साइंस में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो जो जितने हायर लेवल एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं, जो व्यवहारिक क्वेश्चन हो, रटे रटाए नहीं, व्यवहारिक क्वेश्चंस हो, जो आप पढ़ते हो, साइंस को आपने कितना समझा है, ठीक है। फटाफट से बताइए, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है इसलिए? चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है इसलिए? प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है इसलिए? तो देखिए सीधी सी बात है कि प्रेशर कुकर उसका नाम ही इसीलिए क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा, दाब जो है उसमें अधिक होता है और पानी का तापमान बढ़ जाता है, तभी तो जब किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो खाना जल्दी पकेगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है और खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था? महाराजा जयसिंह प्रथम ने, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने, महाराजा माधो सिंह ने, या फिर महाराजा प्रताप सिंह ने? सही उत्तर जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराजा प्रताप सिंह ने। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? उत्तर सही जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने? देखिए हमारी क्लास बहुत छोटी सी होती है, 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि पूरे क्वेश्चंस हो जाए, ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाए, एक्सप्लेन भी जहाँ पे ज़रूरत है तो वो भी रहता है। बस यही प्रॉब्लम है कि नोटिफिकेशन हमारा नहीं जाता, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इतना सपोर्ट कर दिया करिए कि लाइक करते हुए शेयर भी कर दिया करिए अगर पॉसिबल है। तो नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं है, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है, पर अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए देख लेंगे इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही उत्तर है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा? उत्तर सही जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय। और एक क्लास जो हुई थी अभी, आज मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया, उसको देख लीजिएगा जाके, उसका नोटिफिकेशन नहीं गया है, वो भी जीके से है और टॉपिक वाइज है।